तो इक्वेशन करते हैं, लेट है ना पी अल्फा टू द पावर 4, फिर क्यू अल्फा टू द पावर 3, फिर ये है ना अल्फा स्क्वायर वाली टर्म है, फिर अल्फा है, फिर टी है। ये एक डिटर्मिनेंट के बराबर दे रखा है ना, दोनों जो है इक्वल हैं। बी एन आइडेंटिटी इन अल्फा वेयर पी क्यू आर एस एंड टी आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमको टी की वैल्यू पता करनी। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट को यदि आप देखें, ठीक है, तो इसमें इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है ना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। ईजी नहीं है इन द सेंस कि है ना दो रोज में या दो कॉलम्स में है ना रिलेशन मिलना जो है वो बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। पर यदि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो क्वेश्चन में हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने की तो ज़रूरत है ही नहीं। भाई हमसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू थोड़ी पूछी है, हमसे तो केवल क्या पूछा है, हमसे तो केवल टी की वैल्यू पूछी है। ये जो टी है ना, टी की वैल्यू पूछी है। यदि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है वो पूछा होता तब तो हम डिटर्मिनेंट निकालते, ठीक है, उसमें थोड़ी दिक्कत होती। पर हमसे पूरा एक्सप्रेशन तो पूछा नहीं है, हमसे तो केवल टी की वैल्यू पूछी है। तो बिना डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए भी हम टी की वैल्यू तो वैसे भी निकाल सकते हैं। भाई टी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें अल्फा वाली कोई टर्म नहीं। तो इस डिटर्मिनेंट को यदि हम एक्सपैंड कर देते तो बिना अल्फा वाली जो टर्म्स हैं है ना, उसी को कलेक्ट करके यदि हम ऐड कर दें तो हमारे पास में टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं उसको। तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, है ना, फर्स्ट रो को यूज करके एक्सपैंड करते हैं। तो फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, और ये अब मल्टीप्लाई होगा है ना दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, है ना, यहाँ पे कोई एक ब्रैकेट वाली टर्म आएगी। तो अब इसमें आप देखें ब्रैकेट में चाहे जो टर्म हो, उस वाली टर्म को जब हम अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा के इंडिपेंडेंट तो कोई टर्म आ ही नहीं सकती। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में, ये वाले ग्रीन वाले एक्सप्रेशन में ऐसी कोई भी टर्म नहीं होगी जिसमें अल्फा का पावर 0 हो। ठीक है, क्योंकि ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें अल्फा रेज टू पावर 1 यहाँ पे, अल्फा रेज टू पावर 2 यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा का मिनिमम पावर जो है वो कितना 1 आ गया है यहाँ पे। तो तो ये ग्रीन ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो टी को तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सेकेंड टर्म लेते हैं। सेकेंड टर्म क्या है, माइनस अल्फा माइनस 1। ठीक है, और ये जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 अल्फा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा माइनस 4। ठीक है, अच्छा अब ये वाली टर्म जो है वो टी को तो कंट्रीब्यूट कर नहीं सकती क्योंकि इसमें तो अल्फा शुरू में ही आ गया। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में जब ये -3 -4 को मल्टीप्लाई होगा तब जो है वो अल्फा के इंडिपेंडेंट टर्म आ जाएगी अपने पास में, है ना, सिंपल कांस्टेंट। तो वो क्या कांस्टेंट आता है ना, ये प्लस है और ये माइनस, तो -12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यदि हम खोलेंगे तो माइनस कुछ कुछ एक्सप्रेशन आएंगे और फिर उसके बाद में -12 आ जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या है, +1 अवेलेबल है अपने को। ये अल्फा जब मल्टीप्लाई करेगा तो वो तो हमारे लिए रिलेवेंट है नहीं। ठीक है, इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 यूं का यूं रिटर्न हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो टर्म है उससे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं तो अपने पास में नेट क्या आ गया, -12 आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाली टर्म बची। लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 4 प्लस 2 अल्फा अल्फा माइनस 3। ठीक है, अगेन इसमें ये जो 3 वाली जो टर्म है ना, वो कंट्रीब्यूट कर सकती है टी के लिए, है ना, क्योंकि इसमें अल्फा नहीं है। ये वाली टर्म कंट्रीब्यूट करेगी नहीं क्योंकि इसमें तो दोनों टर्म्स में अल्फा आ जाएगा, अल्फा से तो मल्टीप्लाइड ही है। इसमें भी ये 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तब हमारे पास में अल्फा के इंडिपेंडेंट एक टर्म आ जाएगी। तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा भाई, ब्रैकेट में कुछ एक तो अल्फा रिलेटेड टर्म्स आ जाएंगी, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, है ना, अल्फा रिलेटेड टर्म्स हो गई और प्लस एक 4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस अगेन ये फिर अल्फा रिलेटेड टर्म्स आ जाएंगे, वो हमको चाहिए नहीं। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब 3 है, ये वाला 3 इस वाले 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, +12 आ जाएगा। तो अल्फा से इंडिपेंडेंट टर्म्स जो हैं पहले वाले एक्सप्रेशन में तो एक भी नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में -12 आ रहा है और इसमें +12, तो इन तीनों को यदि अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है।
तो t की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, ये आपका आंसर। इनफैक्ट मतलब ये काफ़ी है ना यूजफुल कॉन्सेप्ट है ना। आपको इस एक्सप्रेशन में ये भी पूछ सकते थे कि भाई है ना वो वाली टर्म आप बताएं जिसमें अल्फा का पावर 1 हो। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करके आप अल्फा के पावर 1 वाली जो टर्म है, मतलब यदि पूछ लिया जाता आपसे एस की वैल्यू क्या है, तो सेम लॉजिक यूज करके आप एस की वैल्यू भी निकाल सकते थे, है ना। उसके लिए भी आपको पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,